नमस्कार किसान भाइयों। अभी तक अपन ने जो बात की है दुधारू देशी गाय के बारे में बात करी। आज अपन बात करते हैं डुअल पर्पस ऐसे जानवर, ऐसे अपने गाय कैटल जो दूध भी देती है और जिनके बैल भी काम आते हैं, तो इनको कहते हैं डुअल पर्पस। डुअल पर्पस में दोनों काम के आने वाले। तो इसमें वैसे तो अपने यहाँ बहुत सारी 31 के आसपास पूरे देश के अंदर जो चिन्हित किए हैं, 31 ब्रीड चिन्हित की रखी हैं। तो सबका तो बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ सब डेवलप हुई हैं। कुछ खास जो ब्रीड है उनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। एक है अंगोल ब्रीड। अंगोल ये आंध्र प्रदेश में मिल कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के भी ये भी नेल्लोर, कृष्णा, ईस्ट गोदावरी और गंटूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये गाय। ये भी सफ़ेद रंग की होती है। जो इसके जो वो मेल होते हैं, मेल्स में थोड़ा सा डार्क रंग हो जाता है और इसके सींग छोटे रहते हैं, थोड़े गुट के टाइप सींग रहते हैं इनके। और इनका जो दूध रहता है वो 700 से 800 लीटर वैसे रहता है, पर जो ज़्यादा अच्छा 1500 तक किलो तक का दूध इन्होंने ले रखा है। इस अंगोल गाय की विशेषता ये है कि इसको अमेरिका में, ब्राज़ील में, दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ ले जाया गया है वहाँ इनकी बहुत ब्रीडिंग करके ब्रह्मांड करके ऐसे नाम से ब्रीड इनकी बनाई है। और वो तीनों पर्पज़ से काम आती है वहाँ पे, दूध के पर्पज़, बैल के खेती के पर्पज़ और दूसरे मांस के उपयोग करते हैं। तो ये एक पहली ब्रीड थी इसका। दूसरी हरियाणा ब्रीड। आप जानते हैं हरियाणा शहर अपना, हरियाणा राज्य। तो हरियाणा के जो खास राज्य है हरियाणा हो गया, उसके जो जो डिस्ट्रिक्ट है हिसार है ना, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत और दिल्ली और उसके जुड़ता हुआ लगता हुआ एमपी प्लस राजस्थान के कुछ इलाके, वहाँ भी ये पाई जाती हैं। ये गाय भी पूरे सफ़ेद रंग की रहती है। इनके सींग भी छोटे रहते हैं और इनके बैल अच्छे बड़े बैल रहते हैं और बहुत बैल में बहुत दम रहता है। और उलग के काम, मतलब ये जो खास तौर से रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इनके बैल बहुत अच्छे रहते हैं। साथ में ये दूध भी अच्छा देती हैं। दूध जैसे 1400 से 1500 लीटर का दूध लिया जाता है और अच्छे उसके अंदर इनको 4500 लीटर तक का दूध भी देखा गया है। तो ये हरियाणा गाय भी डुअल पर्पज़ की अच्छी गाय मानी जाती है। तीसरी गाय कांकरेज की आती है। ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात का जो बानस खांडा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो उसका तालुका है, कांकरेज करके तालुका है, उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है ना, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट और उधर थोड़ा जोधपुर और राजस्थान में वहाँ तक भी इसको पैर है। इसकी खास बात ये है कि इसका जो मुंह छोटा रहता है, माथा थोड़ा चौड़ा रहता है, पर सींग बहुत बड़े रहते हैं। इनके सींग अच्छे बड़े चौड़े, अलग सींग से ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखता है इनका कि ये ब्रीड अलग से दिख जाती है। ये भी ब्रीड अच्छी है। इसके क्या बोलते हैं, खेती के लिए तो अच्छा काम करती है। इसके बैल के काम में अच्छा उपयोग किया जाता है। साथ में ये 6 से 10 लीटर भी दूध दे देती है और 1300 से 3600 लीटर तक का इसका दूध देखा गया है। तो ये भी एक अच्छी दूधारू गाय है, साथ में डुअल पर्पज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तीसरी गाय आती है देवनी गाय। ये महाराष्ट्र के लातूर जिला ये देवनी तालुका से है इसका। मराठवाड़ा में लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, उस्मानाबाद हो गया और परभनी डिस्ट्रिक्ट, और कर्नाटक में बीदर जिला, यहाँ पे भी इसको देखा गया, उस क्षेत्र की पाई गई है। इसके अंदर सफ़ेद भी रहती है और स्पॉटेड भी रहती है, ब्लैक और वाइट और सफ़ेद और ग्रे कलर की भी पर आती है। इससे कान थोड़े बड़े ड्रूपिंग रहते हैं और ये भी अच्छी बैल के काम आती है। इसमें भी इसका भी दूध थोड़ा बहुत बेटर है, 800 से 1200 लीटर दूध दे देती है ये भी। और इसका जो इन पर फैट परसेंट 4.3% के आसपास इसका फैट रहता है और ये भी एक अच्छे मानी जाती है डुअल पर्पस में। अब अपन बात करते हैं अगली 4 गाय जो बात करेंगे वो ज़्यादातर वो ड्रॉट पर्पस है, उनके बैल ही काम आते हैं। इसमें एक आती है हालीकर ब्रीड बोलते हैं। ये ड्रॉट पर्पस ये कर्नाटक के जो कर्नाटक के मैसूर है, मांड्या है, कोलार है, हसन है
उस एरिया की में पाई जाती है और ये भी छोटी सी, इसके सींग पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं, सींग इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग से दिख जाएगी छोटी गाय। इससे मिलती जुलती जो दूसरी गाय आती है वो भी, इसका भी दूध बहुत कम रहता है, इसका तो दूध बहुत ही कम है, मालिका का दूध 2-3 लीटर ही दे दे तो बहुत है इसका। इसी इससे मिलती जुलती गाय अमृत महल भी गाय है, वो भी इससे मिलती जुलती है, वो भी पूरे डॉट पर्पस है। ये कर्नाटक के मैसूर राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये कर्नाटक के मैसूर से लगे हुए उस एरिया में पाई जाती है। इसका भी दूध बहुत कम है ज़्यादातर। ये इसके भी कैरेक्टर झाली कर सिंह जैसे अंदर की तो घुमा है, इसका माथे के ऊपर जाके सिंह से कैरेक्टरिस्टिक पतले सिंह पीछे की तरफ इसे देखा जा सकता है। तो ये भी गाय डॉट पर्पस है, इसका भी बैल का उपयोग भी ज़्यादा होता है। ये कंगायम है, ये भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र की है। ये कोंगू नाडु क्षेत्र में इसका पाया जाता है। ये भी जो कोयम्बटूर और केरल के सीमा से लगे हुए आसपास के एरिया में ये कंगायम गाय का देखा जाता है। ये गाय भी अपने बैल के काम में बहुत आती है, बैल का और बैलगाड़ी खींचने का इसमें काम में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और ये इरोड और डिस्ट्रिक्ट में करूर डिस्ट्रिक्ट तक देखा गया है इसको। इसका भी दूध बहुत कम है, 500 से मुश्किल से 500-600 लीटर पूरे लैक्टेशन में दूध दे पाती है। फैट इसका 3.9% है। बाकी तो इसका कोई खास नहीं, मतलब ये दक्षिण में, मतलब इसको ज़्यादातर ड्रॉट पर्पस बैल और ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए इसको किया गया था। फिर रहती है मालवी गाय। मालवी गाय है ये अपनी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मतलब जिसमें उज्जैन, शाजापुर, उज्जैन, आगर का जो इलाका है और राजगढ़, रतलाम, उज्जैन इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। और ये भी सफ़ेद रंग के होते हैं। ये भी अच्छे, इसका गाय अच्छी रहती है, इसकी गाय भी थन भी बड़े रहते हैं। और क्या बोलते हैं, जो इसके बुलक हैं वो अच्छे माने गए हैं। मालवी बुलक ये खेती के लिए और जैसे हरियाणा के है ना उसके टक्कर के हैं, हरियाणा जैसे उसमें इसके बुलक भी खेती के काम आते हैं, बैलगाड़ी में और माल ढोने में, दोनों में इसे खाते हैं। अब जितनी भी अपन जो गाय के बारे में अभी आज बात किया, ये जितनी भी गाय है ड्यूअल पर्पस, ये एक तो गर्मी अच्छी सहन कर लेती है, इनमें बीमारी सहन की शक्ति अच्छी होती है और इनको कीड़े मकोड़े, जिनके पेट में कीड़े और बाहर कीड़े ये भी कम लगते हैं। तो इम्यून, मतलब बहुत इनकी बॉडी इम्यून रहती है। और इनका दूध जनरली कम ही रहता है, फैट परसेंट ज़्यादा रहता है इनमें, जो है फैट परसेंट 4 से 5 के बीच में आ जाता है फैट। तो ये अपन ने आज बात की इनके बारे में। अगली बार अपन भैंसों के बारे में बात करेंगे तीज की। धन्यवाद।